Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. सिर्फ कैंडिडेट से नाराज़गी है कि वो दोबारा क्यों उसको मौका दिया गया। उनके पास और भी लोग थे जिनको वो मौका दे सकते थे। आजम खां के जो करीबी लोग हैं, फसाद अली खां सानू, मीडिया फिर भारी, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अब्दुल्ला आजम खां के बाद अगर किसी की चलती थी और आजम खां के, तो सानू खां साहब बहुत अहम भूमिका निभाते थे। हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आजम खां पूरी तरह खामोश है। अभी लोकसभा उपचुनाव हुआ था, उसमें आजम खां तमाम जगह जनसभाएं कर रहे थे, हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। अब की बार ना आजम खां है, ना उनका कोई स्टार प्रचारक नज़र आ रहा है। 40 स्टार प्रचारक रामपुर शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए बनाए गए हैं। कि वहाँ न जाना तो सबका रहा, हमारा न जाना गज़ब का रहा। ये आज़म खान की खामोशी जो है वो एक नई स्ट्रैटेजी लगती है। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ हैं रामपुर के वरिष्ठ पत्रकार। हम उन वरिष्ठ पत्रकारों से जानेंगे रामपुर के चुनावी मौसम के बारे में, बदले हुए राजनीतिक हालात के बारे में। हम परिचय करा दें सबसे पहले। हमारे साथ हैं रामपुर के वरिष्ठ पत्रकार फजल शाह फजल, इनकलाब के इंचार्ज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिमीन भाई साहब, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं। हमारे साथ रविश किशन सक्सेना जी हैं जो रोहिलखंड समाचार के संपादक हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं NDTV के तमकीन फयाज साहब। हम इनसे चर्चा करते हैं क्या हैं बदले हुए हालात राजनीति के, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसके बीच है मुकाबला, जानते हैं। जी साहब, क्या कहेंगे? देखिए, मुकाबला तो दो ही लोगों के बीच में है जी, आकाश सक्सेना और आसिम राजा जी। लेकिन वो जो है कि मौजूदा हालात जो हैं उसको देखकर लोग चल रहे हैं कि किस तरह से किसको वोट किया जाए। एक बड़ी टीम समाजवादी की टूट कर आई है, जिनके पास वोट तो नहीं है, वो पहले से ही दागदार हैं। आज मैंने छापा भी है कि वो उन्होंने करोड़ों रुपए के ठेके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, और आज वो आज़म खां को धोखा देकर आ गए। तो अब इनको कैसे ये एक्सेप्ट करेंगे आकाश सक्सेना, और कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि उनको ये मालूम हो गया कि आज़म खां की अब निधि भी ख़त्म हो गई, तो उनके ठेके मिलने का तो वहाँ सवाल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वो 5 साल की सरकार है 2027 तक, वो अपने आप को कैसे महफूज रखेंगे, क्योंकि वो सारे गुंडा एलिमेंट उसमें ज़्यादा हैं जिनके वो बहुत से मुकदमे चल रहे हैं। तो अपनी एक सेफ्टी पॉइंट के तहत भी वो यहाँ शामिल हुए हैं। इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि एक अब्दुल का बड़ा जिक्र है। तुर्क बिरादरी भी समाजवादी पार्टी से नाराज़ दिखती नज़र आ रही है, तो इसको लेके क्या? अब्दुल का बीजेपी से क्या ताल्लुक़ है, यही मेरी समझ में नहीं आया। मैंने ये भी छापा आज कि उनकी मंतक मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अब्दुल क्या है। अब बीजेपी से तो अब्दुल का कोई ताल्लुक़ इसलिए नहीं है कि बीजेपी में कोई मुसलमान है ही नहीं। जो 3 लोग थे, ज़फ़रुल इस्लाम, मुख्तार अब्बास नकवी, MJ अकबर, उनको बाहर कर दिया गया। तो अब तो कोई सिलसिला ही नहीं है अब्दुल का वहाँ पर। तो अब्दुल का क्या जिक्र है यहाँ? अब्दुल का जिक्र तो समाजवादी में हो सकता था, उनसे क्या ताल्लुक़? तो चर्चा ये भी चल रही है कि समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट कमज़ोर उतारा है। देखिए, आज़म खान ने जो कैंडिडेट उतारा है, उस कैंडिडेट आज़म खान से लोगों की नाराज़गी नहीं है। सिर्फ कैंडिडेट से नाराज़गी है कि वो दोबारा क्यों उसको मौका दिया गया। उनके पास और भी लोग थे जिनको वो मौका दे सकते थे। जब एक कैंडिडेट हार चुका तो उसके आपने 4 महीने के बाद फिर एक दूसरा कैंडिडेट वही को बना दिया। आज इलेक्शन की जो समाजवादी पार्टी के इलेक्शन की कमज़ोरी है, उसमें ज़्यादा दखल इस बात का है कि आसिम राजा को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। तो आपके हिसाब से जीत किसकी होने वाली है? नहीं, फ़िलहाल तो इस वक्त बीजेपी हावी है। हाँ, अब आखिर में क्या होता है। अभी एक परसों शाम एक अपील जारी हुई है मुफ्ती आजम रामपुर की, जिन्होंने सख्त एतराज़ किया है, और उन्होंने उसमें एक सवाल बड़ा अहम ये किया है कि ये रामपुर में ही क्यों हो रहा है कि मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, क्या वजह है? इसका असर पड़ेगा। अगर ये अपील चलती रही इसी तरह से तो बीजेपी का इलेक्शन कमज़ोर पड़ेगा, फिर पड़ेगा। जी भाई साहब, मुस्लिम जी क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? रामपुर में इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां का मजबूत गढ़ रहा है आज रामपुर, और 10 बार MLA रहे हैं। उनकी पत्नी भी एक बार पिछले उपचुनाव में MLA रही है। आजम खां लोकसभा सदस्य भी रहे हैं रामपुर से। लेकिन आज जो हालात हैं वो बदले हुए हैं।
आजम खां साहब को 3 साल की सज़ा हो चुकी है, उनकी विधायकी चली गई, अब उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी इस बार जो है, पहले तो यहाँ कभी कमल नहीं खिल चुका है, लेकिन इस बार अपना जीत के लिए हर हथकंडा अपना रही है। मुसलमान जो हैं उन पे भी उनके घर घर जा रही है। बीजेपी के नेता आप देखिए, मुस्लिम पसमानदा समाज का सम्मेलन कराया और मुसलमानों पर पूरा फोकस है। आजम खां के जो करीबी लोग हैं, फसाद अली खां सानू, मीडिया फिर भारी, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अब्दुल्ला आजम खां के बाद अगर किसी की चलती थी और आजम खां के, तो सानू खां साहब बहुत अहम भूमिका निभाते थे। आज वो और उनकी पूरी टीम जो है इनके साथ आ चुकी है। तो बीजेपी के समीकरण तो बदले हुए हैं। अब ये लोग जो आए हैं वो वोट कितना बदल पाते हैं, कितना अपने साथ ले आते हैं, ये तो चुनाव के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन सीधा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है और बीजेपी का माहौल अच्छा बना हुआ है। क्या इस चुनाव में आजम खान की चुप्पी भारी पड़ी? हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आजम खां पूरी तरह खामोश है। अभी लोकसभा उपचुनाव हुआ था, उसमें आजम खां तमाम जगह जनसभाएं कर रहे थे, हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। अब की बार ना आजम खां है, ना उनका कोई स्टार प्रचारक नज़र आ रहा है। 40 स्टार प्रचारक रामपुर शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अखिलेश जी ना पिछले उपचुनाव में आए थे और ना इस बार कहीं नज़र आ रहे हैं। अगर अखिलेश जी नहीं आएंगे, वो लोकसभा के चुनाव में नहीं आते, विधानसभा के चुनाव में नहीं आते, पार्टी के मुखिया होने के बावजूद, तब कैसे काम चलेगा समाजवादी के लोगों का? ऐसे हालात में समाजवादी पार्टी की पोजीशन ठीक नहीं है। हाईकमान अगर यहाँ आए, दिलचस्पी ले, तब कुछ मजबूत हो सकती है। आजम खां साहब कहीं कोई जनसभा भी नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। वजह क्या है, क्यों खामोश है, क्या लग रहा है आपको? सज़ा हो चुकी है, भड़काऊ भाषण मामले में सज़ा हुई है उन्हें, तो वो भी समझ रहे होंगे ऐसी बात कोई जबान से ना निकल जाए फिर दिक्कत पैदा हो, शायद इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। वरना मीडिया से आजम खां साहब कितना बोलते थे और जनसभाएं करते थे, अपने तीखी भाषणबाजी से ही तो वो फेमस रहे। हमारे साथ रवि कृष्ण सक्सेना जी हैं। जी, क्या कहेंगे इस चुनाव के लिए रवि जी? देखिए, जो चुनावी माहौल बना हुआ है जी, अभी कुल मिला के जो हवा चल रही है, जो आप देख ही रहे हैं कि आज़म को जो खेमा है उसमें एकदम भगदड़ सी मची हुई है। भगदड़ कारण क्या है कि आज़म खान इस समय सज़ा याफ्ता है। लोगों को लग रहा है कि आज़म खान जो है अब हमारा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। जैसे भी हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि ये मस्जिदों में ये हो रहा है, अल्पसंख्यक को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्पसंख्यक भाजपा की ओर रुझान है, बहुत ज़बरदस्त रुझान है। आकाश सक्सेना के समर्थन में पहली बार रामपुर के इतिहास में ऐसा हुआ है कि अल्पसंख्यक खुल कर आया है और वोट भी दे रहे हैं। इससे पहले चुनाव हुआ था, भारत भूषण गुप्ता को वोट मिले थे, लेकिन आमिर जी जो अभी समीकरण है वो भाजपा के बहुत ज़्यादा फेवर में है, क्योंकि मुसलमान पहली बार देखा कि इतनी बड़ी तादाद में भाजपा से जुड़ रहा है। नहीं, मुसलमान भाजपा से पहली बार इतनी बार कैसे क्यों जुड़ रहा है, वजह क्या लग रही है? देखिए, ऐसा ना, बड़ी वजह क्या? आज़म खान उनका एक लीडर नुमाइंदे थे यहाँ पर। अब आज़म खान पर संकट के बादल हैं, कभी भी आज़म खान जेल जा सकते हैं। अभी छूट के आए हैं, उसके बाद जेल जा सकते हैं। तो उनको ये दिख रहा है कि हमारा रहनुमा कोई है नहीं, मजबूरी है उनकी, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? भाई कांग्रेस बिल्कुल विड्रॉल है, पीछे है, बसपा कहीं दिख नहीं रही है, और आम आदमी पार्टी का तो कोई यहाँ वजूद ही नहीं है। तो वो उनको एक रास्ता दिखा कि शायद हमें भाजपा से कुछ मिले, क्योंकि जो भाजपा की योजनाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा फायदा भी अल्पसंख्यक ने उठाया है, सबसे ज़्यादा। और इसीलिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मतलब समाजवादी का पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुसलमान आ रहे हैं, जिनका अपना शहर में वजूद है, वो वोट में भी तब्दील होगा, आकाश को उसका फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाजपा हावी है? भाजपा पूरी तरह से हावी है। आप बताइए ना, समाजवादी का कहीं प्रचार हो रहा हो, जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा कैंडिडेट उतार दिया जो जिसकी नाराज़गी बहुत है, प्रचार नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है उसका प्रचार प्रसार नहीं है। स्टार प्रचारक भाग गए। भाई आपने सूची जारी कर दी कि इतने लोग रहेंगे, भाई आज़म खान कहीं दिख रहे हैं? आप बताओ। आज़म खान इस समय अपने मामलों में इतने व्यस्त हैं कि आए दिन कोर्ट में खड़े होते हैं। तो क्या इस बार एक बयान रामपुर में बहुत चला है इस चुनाव में, अब्दुल, तो क्या अब्दुल का कुछ फ़र्क पड़ेगा इस बयान से? इस पर अब्दुल का कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जिसको जो वोट देना, जिसने मन बना लिया इस बार कि आकाश सक्सेना को वोट पड़ना है, तो वो पड़ेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। तो इस बार क्या आज़म खान की खामोशी? बिल्कुल, आज़म खान ने अपनी हार, यही लग रहा है कि जब वो चुप हैं तो उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया। है। हमारे साथ तमकीन फयाज साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जी क्या कहेंगे साहब इस चुनाव में? देखिए, वहाँ आना जाना तो सबका रहा, हमारा न जाना गज़ब का रहा। ये आज़म खान की खामोशी जो है वो एक नई स्ट्रैटेजी लगती है। जो शख्स पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में जाना जाता था अपने बयानों को लेकर, चाहे वो तीखे बयान हो, विवादित बयान हो,
आज वो खामोश हैं। तो जो एक शेर है कि काट कर ज़ुबां मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाज़त है हाल दिन सुलाने की। अब उनको बोलने का कुछ बचा नहीं है। अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो जैसा हमारे मुस्लिमीन भाई ने बताया अभी कि उनके ऊपर तलवार लटक रही है। एक बार वो जिस तरीके से मुकदमा क्या उनके ऊपर सज़ा हो चुकी है भड़काऊ भाषण के मामले में, अब कोई भी वो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। लेकिन चुनाव जो है वो उसकी दो ही तरीके होते हैं जीतने के, या तो इतना शोर बर्पा कर दो, हंगामा कर दो, या अंदर अंदर काम करो। लगातार उनका जो कैंपेनिंग है वो चल रही है। वो डोर टू डोर जा रहे हैं, रात के अंधेरे में भी मूवमेंट है उनका, दिन के उजाले में भी है। तो उनको हल्के करके आंकना इसलिए गलत होगा कि उनकी जो फॉलोअरशिप है, उनके जो वोटर्स हैं वो इतनी बड़ी तादाद में ऐसे वोटर हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई काम नहीं है, जो बीड़ी मजदूर हैं, जो जरदोजी के हैं, जो रिक्शा वाले हैं, जिनका कोई विकास का लेना देना नहीं है। और उनके ऊपर दिक्कतें भी आईं तो उन्होंने उसे अपना नसीब मान लिया है। तो ऐसी सूरत में क्या वो अपना क्या फ़ैसला करेंगे, वहाँ पर चुनाव का नतीजा है। अब देखिए विडम्बना क्या है। विडम्बना यह है कि चुनाव लड़ा जाता है विकास के नाम पर, और विकास क्या विकास? एक विकास वो है जो इस वक्त उपचुनाव हो रहे हैं, ख़ासकर मैनपुरी और रामपुर की मैं बात करूं तो मैनपुरी में जो कुछ विकास हुआ वो मुलायम सिंह जी ने कराया। एक पूरा इतिहास है 30-40 साल 50 साल का। और रामपुर में जो विकास हुआ वो आज़म खान ने कराया। तो वो जो विकास है उसके आधार पे अगर वोट मांगा जाता है या लोगों को ये दिखता है कि आज तक किसने विकास कराया, तो उनका रुझान, उनका जो अटेंशन होती है वो आज़म खान की तरफ जाती है। और दूसरा उसका पहलू जो है वो ये आ जाता है कि आज सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की और विकास करने की क्षमता जो है वो आज़म खान की नहीं है। अगर वो एमएलए अपना जिता भी लेंगे तो क्या विकास कर लेंगे। और मज़ेदार बात यह है कि उनकी अपनी जो एमएलएशिप की निधि है वो यूज़ नहीं हुई, उनके पहले जो एमपी की निधि थी वो यूज़ नहीं हुई। तो उन पर ये भी है कि आखिर वो भी विकास हो सकता था। तो अब सवाल ये है कि जो विकास करने की क्षमता है वो सत्ता पक्ष की होती है। ऐसे में अगर जनता आने वाले विकास के नाम पर वोट देती है, भविष्य में क्या होगा उस उम्मीद के ऊपर वोट देती है, तो उसका ध्यान जाएगा भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आकाश सक्सेना की तरफ। उनको वोट देने पर उन्हें उम्मीद है कि आगे विकास हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर पिछले इतिहास को देखेंगे 20 साल 30 साल के, यहाँ पे गांधी समाधि का रेनोवेशन हुआ, बड़े बड़े गेट बने, सड़कें बनी, खूबसूरती आई, उनके ऊपर अगर वोटिंग होने लगे या लोगों को जिस वक्त मतदान करने जाएं उस वक्त जहन में पिछला विकास आ जाता है, तो वो फिर समाजवादी की तरफ अट्रैक्शन होगा। क्योंकि देखिए कैंडिडेट का इस वक्त सवाल है ही नहीं। हर आदमी अगर वोट दे रहा है तो यहाँ रामपुर में ना तो समाजवादी को वोट दे रहा है ना आसिम राजा को दे रहा है, वो आज़म खान को वोट दे रहा है, चाहे वो सिंपैथी की शक्ल में दे या अपनी एक आदत बन गई है जो 10 बार से विधायक हो। और बल्कि मैं समझता हूँ कि 11वीं बार भी उनकी पत्नी उन्हीं की रिप्रेजेंटेटिव की शक्ल में थी, जैसे अब हैं जो कैंडिडेट हैं वो आज़म खान के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। वो अपना चुनाव बोलते ही नहीं, वो कह रहे हैं आज़म खान का ही चुनाव है। तो उस स्थिति में आज़म खान के नाम पर ही वोट मिल रहा है जो भी मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि वो वोटर किस तादाद में बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या उसको ये लगता है कि हम अपने निजी फ़ायदे को देखें, या वो आज़म खान के इशू के ऊपर कि इनके साथ ज़्यादती हुई, इनके साथ ये हुआ है, सिंपैथी पे जाता है। तो क्या इस बार उपचुनाव में दोनों पार्टियों में कौन हावी रहने वाला है? देखिए अभी मोमेंट आया है, चुनाव शुरू हुआ है और चुनाव के अंदर बहुत ज़बरदस्त उलटफेर होते। अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ये आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक लेबर क्लास को जो आज़म खान की बेस है
उसको ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी विकास होगा उसमें उसका भी शेयर होगा। देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ठेकेदार हैं, उनके पार्टी में आने या जाने से कोई मुझे नहीं लगता बड़ा अंतर पड़ेगा। हाँ, हंगामा होता है, फ़ोटो खींचते हैं, आयोजन होते हैं, लेकिन वोटर जो है ना, वहाँ तक आपकी पहुँच अगर नहीं बनती है, जो आज आज़म खां की पहुँच है और वो कर रहे हैं, आज वो रूट लेवल पर ही काम कर रहे हैं। उनकी कोई जनसभा नहीं हुई है, उनकी कोई पत्रकार वार्ता नहीं हुई है, उनकी कोई और नहीं, लेकिन उनका काम आप ये कहें कि वो घर में बैठ गए, ये भी गलत है। वो मेहनत कर रहे हैं और उनका जो भी नेटवर्क है उसको अपने यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या वो कामयाब हो पाते हैं या ये चीज़ कामयाब हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये रामपुर के वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बात की, जिन्होंने अपना रुझान बताया, अपना तर्क बताया कि रामपुर में उपचुनाव में क्या हालात हैं। आज़म खान को लेकर भी बात हुई, आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको लेकर भी सारे तर्क रखे गए। ये हमने रामपुर के वरिष्ठ पत्रकारों से बात की थी, जो कि आपने अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश की है। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।